फिल्म की शुरुआत मधु अपने घर के पास एक जगह पर था। सामने चाय की कप गिरकर टूट जाती है। उनके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जैसे किसी बुरी चीज का पहले से एहसास हो गया। उन्हें एक कॉल आता है। वो भागते हुए पास की जगह पहुंचते हैं। वहां भीड़ है, पुलिस है। एक कुएं से एक औरत की लाश निकाली जा रही है। यह कानी की लाश थी, जो खुद अपने साथ बहुत बुरा कर चुकी थी। कानी का परिवार वहां मौजूद था। माधु भी इस बात से शॉक्ड था। रोहन अपने बड़े केरला वाले घर में पार्टी एंजॉय कर रहा था। एक दोस्त उसके पास आता है और बताता है कॉलेज क्लासमेट कानी नहीं रही। रोहन थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उसके फोन में कानी की फोटोज दिखती हैं और उसके कई अनरीड मैसेजेस भी, जिन्हें रोहन ने कभी रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन रोहन और उसका एक दोस्त कानी के घर पहुंचते हैं। वहां मधु से मिलते हैं, कानी के पेरेंट्स और रिलेटिव्स से मिलते हैं। रोहन कानी के घर पर काम करने वाली एल्सामा से भी मिलता है। घूमते घूमते रोहन कानी के कमरे में पहुंचता है। वहां उसे एक रेड कलर की हेयर क्लिप मिलती है, कानी की। रोहन वो क्लिप उठा लेता है। रोहन छत पर जाता है। कानी का भाई किरान वहां है। रोहन पूछता है क्या कानी ने कुछ कहा था जाने से पहले। किरण न कहता है उसका बिहेवियर कोल्ड और फ्लैट है। साफ दिख रहा था कि किरण ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, डिनायल में था। रोहन वापस घर आता है। रेड हेयर क्लिप साथ लाता है। रात को उसे लगता है जैसे कोई उसकी बैल्कनी में है। चेक करता है, कोई नहीं। उसके कमरे का दरवाजा खुद खुल जाता है। रोहन पूरा घर चेक करता है, सब नॉर्मल लगता है। वापस सो जाता है। माधु के घर की वॉल पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी फोटोज हैं। माधु के एंसेस्टर्स की, पुटी फैमिली से कनेक्टेड। माधु की माँ दिखती हैं, वरीड हैं। माधु का काम नहीं चल रहा, फाइनेंशियल हालत खराब है। माधु के पास एक सुपरनैचुरल सेंसिंग एबिलिटी है। कानी की माँ सिर्फ रो रही हैं। कानी के पिता चिंतित, खामोश। किरान अभी भी डिनायल में है। पास वाला कुआं मेटल डोर से बंद कर दिया जाता है। एक रात रोहन सो रहा होता है। उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके बालों में हाथ फेरा। रोहन उठ जाता है। कमरे का दरवाजा फिर खुला हुआ है। वो बेड पर एक जगह देखता है। वहां एक स्पॉट धंसी हुई है, जैसे कोई बैठा हो मगर कोई दिख नहीं रहा। रोहन बहुत डर जाता है। पूरी रात नहीं सो पाता। सुबह एक भूतिया विजन आता है। कानी का चेहरा दिखता है। रोहन के दिमाग में क्लिक होता है, कानी उसे हॉन्ट कर रही है, क्योंकि उसने उसे इग्नोर किया था। रोहन याद करता है जो टच हुआ था बालों में, बिल्कुल वैसा ही कानी किया करती थी। रोहन अमेरिका जाने का सोचता है। पेरेंट्स वहां हैं। टिकट्स बुक नहीं करता। कुछ रोकता है उसे। अगली रात एक फूड कंटेनर का ढक्कन खुद खुल जाता है। फिर से कोई उसके बालों के साथ छेड़खानी करता है। एक इनविजिबल फोर्स रोहन को धक्का देती है, जमीन पर घसीटती है। उसका गला दबा जाता है। रोहन के हाथ पर दांत के निशान बनते दिख रहे हैं। रोहन सीढ़ियों पर भागना चाहता है। वो फोर्स उसे सीढ़ियों पर घसीटती है और रोहन चोट खाकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर घर का गार्ड और मेड उसे जगा रहे हैं। रोहन के चेहरे पर चोट के निशान हैं। गार्ड बताता है कि उसने रोहन के डैड को कॉल कर दिया। रोहन गार्ड पर भड़क जाता है। थोड़ी देर में डैड का कॉल आता है। काम को लेकर सवाल करते हैं। रोहन अपने फोन में कानी के साथ पुरानी वीडियोस देखता है, जिसमें कानी उसके बालों से खेल रही थी। रोहन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, कानी की आत्मा ही उसके पीछे है। रोहन डिसाइड करता है, सर के सारे बाल कटवा देता है ताकि कानी अट्रैक्ट ना हो। रोहन मधु से मिलने जाता है, सब कुछ बता देता है। फ्लैशबैक में बताता है 7 महीने पहले कॉलेज एलुमनाई मीट में कानी से मिला था। दोनों कनेक्ट हुए, रिलेशनशिप में आए। रोहन के लिए कैजुअल था, कानी सीरियस हो गई, शादी की बात करने लगी। कानी बार बार कॉल और मैसेज करती। रोहन दूर होता गया। कुछ टाइम बाद कानी ने मैसेजेस करना बंद कर दिया। रोहन ने कभी रिप्लाई नहीं किया। मधु सुन रहा है, तभी उसे सुपरनैचुरल फीलिंग आती है। कटलरी गिरकर टूटती है। एटमॉस्फेयर चेंज होता है। मधु एक्सप्लेन करता है, अतृप्त आत्मा को शांति देना बहुत मुश्किल होता है। जब उसे जो चाहिए नहीं मिलता तो वो भटकती रहती है। मधु कहता है कनी की लास्ट राइट्स के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और सब बंद हो जाएगा। रोहन डिसाइड करता है लास्ट राइट्स तक बिल्कुल नहीं सोएगा। घर के सारे पर्दे खोलता है, सारी लाइट्स ऑन रखता है। खुद को जागता रखने के लिए ड्रम्स बजाता है, स्विमिंग करता है। कानी की लास्ट राइट्स कंप्लीट हो जाती है। रोहन फाइनली अपने बेड पर सो जाता है। अगली रात रोहन अपने घर पर फिर पार्टी रखता है। इस बार कानी के भाई किरान को भी बुलाते हैं। रोहन का इंटेंशन किरान का मूड हल्का करना, पैसों से भी हेल्प करना साफ था। रोहन के मन में गिल्ट था कानी के जाने का। जब किरान को पता चलता है कि रोहन पैसे देने वाला है, वो भड़क जाता है। किरण कहता है मैं ठीक हूँ। यहाँ किरण फाइनली रोता है। अंदर का दर्द बाहर आता है। रोहन उससे संभालने की कोशिश करता है। एकदम से एक इनविजिबल फोर्स किरण को खींचती है और उसे बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करती है। रोहन बचाने की कोशिश करता है, नहीं बचा पाता। किरण बहुत बुरी तरह चोट खाता है। रोहन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में मधु भी आता है। रोहन को ही ब्लेम करता है इस सब के लिए। रोहन समझ जाता है जो भी स्पिरिट है वो कानी की लास्ट राइट्स के बाद भी गई नहीं। रात को रोहन अपने घर में कानी की क्लिप हाथ में लिए होता है। स्पिरिट को कन्फ्रंट करना चाहता है। घर की लाइट चली जाती है।
फोन की फ्लैशलाइट से घर चेक करता है। सीढ़ियों पर एक हेडलेस शर्टलेस आदमी की आत्मा दिखती है। वो आत्मा रोहान की तरफ पॉइंट करके चली जाती है। सुबह मधु घर पर आता है। रोहान कंफर्म करता है यह कानी की आत्मा नहीं, कोई और है, क्योंकि जो गोश्त देखा वो आदमी का था, औरत का नहीं। मधु पूछता है क्या कानी के घर से कोई चीज उठा के लाया था? रोहन बताता है हाँ, वो रेड हेयर क्लिप। मधु एक्सप्लेन करता है किसी भी खत्म इंसान की फेवरेट चीज किसी और के पास जाए तो आत्मा वापस आती है। मधु नोटिस करता है कनी के घर में उसकी पायल यानी एंकलेट्स भी गायब हैं। दोनों समझते हैं कानी भरतनाट्यम सीखती थी, डांस क्लासेस अटेंड करती थी। दोनों एल्सम्मा से मिलने जाते हैं। एल्सम्मा बताती है कोई लड़का कानी से मिलने कभी नहीं आया, सिर्फ 2 सहेलियां आती थी। साइड नोट, एल्सम्मा का एक बेटा है मनु जो सऊदी में है। रात को मधु के घर पर भी स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। कुर्सी हिलती है। मधु तुरंत अपने कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है। दरवाजे की दरारों से वो साफ देख पाता है बाहर कोई इनविजिबल ईविल शक्ति है। मधु तुरंत अपने पूरे घर में और खुद पर नमक छिड़कता है। आगे कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं होती। अगले दिन मधु और रोहान कानी की डांस क्लास की लोकेशन कानी के फैमिली से लेते हैं। दोनों वहां जाते हैं। कानी की एक फ्रेंड से मिलते हैं। फ्रेंड बताती है कानी कुछ टाइम से डांस क्लास आना बंद कर दी थी। फ्लैशबैक में कुछ महीने पहले एक दिन बारिश हुई। दोनों एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। वहां पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसी स्टूडियो से एक आदमी कानी को घूर रहा था। कुछ दिनों बाद वो आदमी कानी को स्टॉक करने लगा। फ्रेंड ने कानी को कहा पुलिस को बताते हैं। कानी ने मना किया। फ्रेंड रोहन को आदमी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन देती है, पतला दुबला, कम बाल। मधु और रोहन फोटो स्टूडियो जाते हैं। स्टूडियो वाला बताता है वो आदमी फिलिप सेबेस्टियन था, यहाँ कुछ टाइम काम किया था। फिलिप हमेशा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करता रहता था। एक दिन काम पर आना बंद कर दिया। सुनता है सऊदी गया। चर्च के फादर ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं। रोहान स्टूडियो वाले से वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है जो फिलिप प्रिंट करता था। स्टूडियो वाला दे देता है। फिलिप का फोन नंबर भी मिलता है। लगाते हैं तो लगता नहीं। दोनों प्लान बनाते हैं। रोहान एल्सामा के पास जाएगा, मधु चर्च जाएगा। मधु सेंट जोसेफ चर्च में फादर से मिलता है। मधु फादर को फिलिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। फादर बताते हैं कुछ लाइंस बाइबल से हैं लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट की गई हैं। बाकी लाइंस कहीं और से हैं। दिएस इराए एक पुराना लैटिन हिम है। डे ऑफ रॉथ यानी गुस्से का दिन 13वीं सेंचुरी में लिखा गया। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से यह वो दिन है जब दुनिया का अंत होगा। सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठेंगे, ट्रम्पेट बजेगा, सबका जजमेंट होगा। फादर के पास एक ग्रुप फोटो है जिसमें फिलिप भी है। मधु फोटो जूम करके देखता है, शॉक्ड हो जाता है। इधर रोहन एल्सम्मा के घर मानू के सऊदी एजेंट का नंबर मांगने जाता है। एल्सम्मा नंबर लेने अंदर जाती है। रोहान इधर उधर नजर घुमाता है। दीवार पर कुछ अवार्ड्स और प्लैक्स दिखते हैं। उन अवार्ड्स पर नाम लिखा है फिलिप सेबास्टियन। रिवील, एल्सम्मा के बेटे मानू का ऑफिशियल चर्च नेम था फिलिप सेबास्टियन। मधु को भी फोटो में यही बात पता चली थी। रोहान अंदर एक कमरे में पहुंचता है। बेड पर एक सड़ी गली लाश पड़ी है, फिलिप का। वो कब का खत्म हो चुका था। एल्सम्मा अपने बेटे की लाश कमरे में रखती थी। सबको कहती थी सऊदी में है। लाश के पैर में कानी के एंकलेट्स हैं। कमरे में कैंसर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। वही डीएस इराए वाले प्रिंटेड नोट्स भी हैं। रोहन कुछ रिएक्ट करे इससे पहले एल्सम्मा पीछे से उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है। मधु रोहान को फिलिप का सच बताने के लिए बार बार कॉल करता है। रोहान फोन नहीं उठा रहा। जब होश आता है एल्सम्मा अपने बेटे की पूरी कहानी सुनाती है। फिलिप को कानी बहुत पसंद थी। दूर से देखता रहता था, फोटोज खींचता था। फिलिप ने कभी कानी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि उसे कैंसर था, कभी भी जा सकता था। फिलिप कानी की हर चीज से ऑब्सेस्ड था, घुंघरू, कोई भी छोटा सा सामान। एल्सम्मा अपने बेटे को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती थी। जब फिलिप कैंसर से गया एल्सम्मा ने प्लान बनाया। एल्सम्मा कानी के छोटे छोटे सामान चुराती, जूते, बैंगल्स, बस टिकट, कोई भी चीज, वो सब फिलिप के कमरे में रख देती। पूरा कमरा कानी के सामान से भर दिया। जब फिलिप बीमार पड़ा था एल्सम्मा ने कानी के एंकलेट्स फिलिप के पैरों में पहना दिए। फिलिप के जाने के बाद उसकी आत्मा इस दुनिया में रुक गई। घर में एंकलेट्स की आवाज आने लगी। फिलिप की प्रॉपर बैरियल नहीं हुई। लाश कमरे में थी, आत्मा यहाँ बाइंड हो गई। देश इराए के बिलीफ के हिसाब से एल्सम्मा और फिलिप दोनों मानते थे कि एक दिन सब उठेंगे और जजमेंट होगा। फिलिप की आत्मा कानी के साथ बाइंड हो गई। शायद इसी वजह से कानी ने वो गलत कदम उठाया। जब रोहान ने कानी की क्लिप उठाई, फिलिप का गुस्सा रोहान पर निकला। फिलिप के हिसाब से जो कानी का है वो सिर्फ उसका है। रोहन अभी भी चोट खा के पड़ा है। एल्सम्मा तय कर चुकी है रोहन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मधु एल्सम्मा के घर पहुंचता है। चुपके अंदर आता है। मधु देखता है एल्सम्मा बाहर जमीन खोद रही थी। रोहन को दफनाने की तैयारी। मधु रोहन को उठाता है। दोनों सोचते हैं एंकलेट्स की वजह से फिलिप की आत्मा यहाँ है। अगर पैर से निकाली जाए तो काम हो जाएगा। एंकलेट्स पैर में बुरी तरह फंसे हुए हैं, निकलना इम्पॉसिबल। रोहन डिसाइड करता है
फिलिप का पैर ही काट के अलग कर देगा। रोहान चाकू लेने जाता है। एल्सामा कुल्हाड़ी लेकर रोहान पर हमला कर देती है। कमरे में फिलिप की आत्मा माधु पर हमला करने लगती है। आखिर में रोहान किसी तरह एल्सामा को गिराता है। रोहन फिलिप के कमरे में आता है। मधु पर हमला हो रहा था। रोहन जल्दी से चाकू से फिलिप के दोनों पैर काट के अलग कर देता है। एंकलेट्स समेत पैर आग में फेंक देता है। एल्सामा यह सब देखकर रोती है। आग से साफ एक आत्मा या शक्ति निकलती है। घर की छत फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है। शांति मिलती है। फिलिप की आत्मा मुक्त होती है। इस सब में पूरे घर में आग लग जाती है। रोहान माधु को बचाकर बाहर निकालता है, वापस जाता है। एल्सामा को भी आग से बचाकर बाहर निकालता है। फिलिप का पूरा कमरा जल जाता है। कानी का सामान, दिएस, ईराए के नोट्स, सब कुछ राख। एल्सामा का अपने बेटे के जाने को फाइनली एक्सेप्ट करना, यह मोमेंट साफ दिखाया गया है। सीन कट। मधु एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते दिखता है। वहां एक आदमी जॉर्ज मिलने आता है। कहता है उसने एक घर रेंट पर दिया था। एक औरत और उसका बेटा वहां रहते थे। जाने के बाद घर में हॉन्टिंग हो रही है। माधु की हेल्प मांगता है। यह सीन दिखाता है मधु को एक लाइफ पर्पस मिल गया, दूसरों की हेल्प करना। रोहन भी मधु से मिलने आता है। बताता है कल अमेरिका जा रहा है। किरण के बारे में बताता है, वो भी ठीक हो रहा है, हील कर रहा है। जाने से पहले वाली रात रोहान अपने कमरे में है। फिर से महसूस होता है बेड पर कोई बैठा हो जैसे। बेड पर कानी की रेड हेयर क्लिप पड़ी हुई है। रोहान वहां चादर फेंकता है। चादर एक शेप ले लेती है, जैसे अंदर कोई हो। रोहान चादर हटाता है। एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। रोहान शॉक्ड। फिल्म खत्म।